गुड मॉर्निंग बच्चों। और बताएं, तो पढ़ाई कर रहे हैं। 11th में एडमिशन ले चुके हैं। डेली थोड़ा समय निकाल करके हर सब्जेक्ट का आप स्टडी करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन चल ही रहा है। स्कूल से आपको नोट्स आते ही होंगे और साथ यहाँ पे कहीं भी प्रॉब्लम होती है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रॉब्लम को पुटअप करें। ठीक है, मेहनत करें। तो अब तक आपने देखा, यानी पहला चैप्टर ही आपका यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, जिसमें मेजरमेंट क्या है, कैसे किया जाता है, डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है, और वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS, MKS, FPS, ये सारे सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इन दोनों यूनिट से आपका सब जगह काम चलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे ही पूछा जाए कि आपकी उम्र कितनी है, एज कितना है, तो सभी सिस्टम ऑफ यूनिट में टाइम का यूनिट तो सेकेंड है, बट आप अपना एज किस में बताते हो? ईयर्स में। क्यों बताया ईयर्स में? क्योंकि ईयर्स ज्यादा इजिली समझ में आने वाली है। जिसको भी बताओगे आप, सेकेंड में बताओगे तो उसे उतना क्लियर नहीं होगा और ध्यान में रखना मुश्किल होगा, राइट? तो हमें एक ऐसी यूनिट चाहिए जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर सुटेबल हो। कैसी यूनिट चाहिए? जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर सुटेबल। तो उसकी ओर फोकस आज का है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? देखें, जब आप मेजरमेंट परफॉर्म करते हो तो मेजरमेंट से क्या करते हो? यू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड, या ये भी सिचुएशन आ सकती है कि बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो। सो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी is either very small or very large, and in case of indirect measurement, never accurate value is measured. So you represent the measured value to the powers of 10, which is said to be order of measurement. So when the magnitude of physical quantity is too small or too large, बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, it is represented to the powers of 10 and which is said to be order of magnitude. Order of magnitude means it is near to that value, right? Now when you represent the magnitude to the powers of 10, so up to certain power you have given nickname, and these are said to be prefix or suffix of measurement. So next point देखें, prefix and suffix of measurement. अब अगर कोई क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड 10 to the power 0 यानी 1, ये जनरल है। अब अगर इंक्रीजिंग साइड में जाएंगे, तो 10 to the power 0 के बाद 10 to the power 1, इसे नाम दिया आपने हेक्टो। क्या कहा? हेक्टो। फिर अगर 10 to the power 2, नाम दिया डेका, और 10 to the power 3 times it is named as kilo. For example, you say kilogram. So 1 kilogram is equal to 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम अगर 1 10 to the power 0 है तो 1000 ग्राम यानी 10 to the power 3 ग्राम। तो 10 to the power 3 ग्राम क्या हो गया? किलोग्राम। अब ये क्यों एग्जांपल लिया? क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में आपके सामने है। दैट कैन बी इजिली अंडरस्टूड। उसी तरह से 10 to the power 6, इसका नाम क्या है? मेगा। मेगा नाम आते ही यानी वैल्यू कितनी है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 6। जीगा, आप मेमोरी मोबाइल में, लैपटॉप में 4 जीगा, 9 जीगा, 6 जीगा, 10 जीगा, तो जीगा क्या है? जीगा बाइट कहा आपने,
तो गीगाबाइट यूनिट है मेमोरी कैपेसिटी की, और गीगा का मतलब क्या है 10 टू द पावर 9। सो गीगा मीन्स 10 टू द पावर 9, इसको नाम दिया। फिर उसी तरह से 10 टू द पावर 12 टेरा, और फिर 10 टू द पावर 15 फेम्टो, राइट। सो दीज आर द suffix and prefix given to the powers of 10, और ये टेक्स्ट पे होना चाहिए क्योंकि इनमें से कई ऐसे हैं जो आप प्रैक्टिकल यूनिट के रूप में भी यूज करते हो। अब अगर 10 टू द पावर -1 यानी डिक्रीजिंग साइड में आ जाओ, तो 10 टू द पावर -1 को डेसी, 10 टू द पावर -2 को सेंटी, 10 टू द पावर -3 को मिली। सेंटीमीटर वेरी फेमस, मीटर स्केल सबके घर में है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर, राइट। तो 10 टू द पावर -2 है। उसी तरह से 10 टू द पावर -3 को नाम दिया है मिली, और ना भूलें 10 टू द पावर -6 इसको नाम दिया माइक्रो। तो आइदर यू कैन राइट माइक्रो और यू कैन राइट 10 टू द पावर -6। सिमिलरली टाटा की नैनो कार आ चुका है। नैनो कार का मतलब बहुत छोटा, और बहुत छोटा तो किस ऑर्डर का छोटा, 10 टू द पावर -9 के ऑर्डर की वैल्यू को। तो 10 टू द पावर 9 यानी सेड टू बी नैनो, राइट। और 10 टू द पावर -12 पिको। पिको मीन्स 10 टू द पावर -12 एंड 10 टू द पावर 15 दिस इज फर्मी। आप न्यूक्लियस का रेडियस यू से अप द ऑर्डर ऑफ 1.2 फर्मी। सो 1.2 फर्मी मीन्स फर्मी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -15, वो प्रैक्टिकल यूनिट भी है। तो दीज आर प्रीफिक्स एंड सफिक्स। क्या भूलेगा आज के बाद? नहीं भूलना चाहिए, ये टिप्स पे होना चाहिए। अब हम बात करें प्रैक्टिकल यूनिट यूज्ड इन डे टू डे लाइफ विच आर प्रैक्टिकली सुटेबल। तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? दोज यूनिट which are used on practical suitability, which are easy to understand, right? So practical unit for length. Now when you measure the distance of stars and planets, then these units are used. First written here AU. AU क्या है? Astronomical unit. Astronomical unit और वैल्यू मीटर्स में कितनी होती है? 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अब ऐसा भी लगे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU कर दिया तो आपको ध्यान में नहीं है कि किसका यूनिट है। तो यूनिट किसका है? डिस्टेंस यानी लेंथ। यूज कहां होता है? टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट। उसी तरह से स्टार और प्लैनेट के लिए डिस्टेंस यूज करना हो तो हर एग्जाम का हिस्सा, और लाइट ईयर इसलिए एग्जाम का हिस्सा है क्योंकि यहां लिखा गया लाइट ईयर, बट ये यूनिट है डिस्टेंस का, टाइम का नहीं। तो लाइट ईयर प्रैक्टिकल यूनिट है किसका? डिस्टेंस का। क्या ये भूलेगा? नहीं भूलना चाहिए, डिस्टेंस का यूनिट है। और ये होता क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 कंप्लीट ईयर, यानी लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस चलती है उसे लाइट ईयर कहा जाता है। ये प्रैक्टिकल यूनिट है और किसका? डिस्टेंस का। तो 1 लाइट ईयर इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ly। दिस इज एक ईयर में 365 डेज होते हैं, और एक डे में 24 आवर होते हैं, और एक आवर में 60 मिनट होता है, फिर एक मिनट में 60 सेकेंड होता है,
और 1 सेकंड में लाइट कितनी दूर जाती है, 3 इंटू 10⁸। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है। जब इन सब को रख दिया तो वैल्यू कितनी आई, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दिस इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। अब अगर मैं कोई आपसे ये पूछता है किसी एग्जाम में, द बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस यानी लेंथ, बिगेस्ट यूनिट क्या है। अब यहां भी जैसे लाइट ईयर आपका रिपीटेड के मेडिकल के लिए, तो ये सब आईजीएस क्वेश्चन है। तो पारसेक, PARSEC, जिसका एक्सपेंशन है पैरेलैटिक सेकेंड, ये इनडायरेक्ट मेथड भी है, पैरेलल एक्सिस मेथड टू मेजर द डिस्टेंस, और वहीं से पैरेलैटिक सेकेंड लिया गया है। सो 1 पैरेलैटिक सेकेंड पारसेक, पहली चीज तो ये ध्यान में रखें, पारसेक इज पैरेलैटिक सेकेंड। और ना भूलें स्टार मार्क किया गया है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यही डिस्टेंस का बिगेस्ट यूनिट है। और 1 पैरेलैटिक सेकेंड किसके बराबर होता है, 3.26 लाइट ईयर। यानी इसी में रख दें, वैल्यू 3.26 से मल्टीप्लाई कर दें तो रफली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻16 आपको मिलेगा पैरेलैटिक सेकेंड, जो लाइट ईयर से भी ज्यादा है। और नहीं भूलना है कि बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, राइट। अब अगर स्मॉलर लेंथ और डिस्टेंस की बात की जाए तो ये सब इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। ना ही आप स्टार प्लैनेट्स को फिजिकली मेजर करते हुए जा सकते हो, और ना ही एटम्स या न्यूक्लियस के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। तो इनडायरेक्ट मेथड्स मेजरमेंट में जो वैल्यू मिलती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है। सो यू रिप्रेजेंट टू द पावर्स ऑफ 10, राइट। सो अगर एंगस्ट्रॉम की बात की जाए तो एंगस्ट्रॉम इज प्रैक्टिकल यूनिट फॉर द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां लैम्डा रिप्रेजेंट करते हो किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। उसी तरह से एक्सरे यूनिट, तो एंगस्ट्रॉम है 10⁻⁻10 मीटर, और एक्सरे यूनिट है 10⁻⁻13 मीटर, ये प्रैक्टिकल यूनिट है। एंड फर्मी, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, राइट। All these are used somewhere as a practical unit. नैनोमीटर का दिया, that means 10⁻⁻9 मीटर। अगर गीगाबाइट का दिया यानी 10⁻9 बाइट, right? So prefix suffix are also used as a practical unit. तो ये डिस्टेंस के वो सभी यूनिट्स हैं जो किसी न किसी तरह से आपके सामने क्वेश्चन का हिस्सा होते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव या बोर्ड एग्जाम की बात करें, राइट। आगे बढ़े। आप उसी तरह से प्रैक्टिकल यूनिट फॉर टाइम, टाइम के लिए प्रैक्टिकल यूनिट की बात की जाए तो सब जगह टाइम का यूनिट तो सेकेंड है, बट डे टू डे लाइफ में आप ईयर यूज करते हो, डे यूज करते हो, आवर यूज करते हो, मिनट यूज करते हो, ठीक है। तो 10 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, मैं 2 घंटे लेट आया हूं, तो सेकेंड इज नॉट इजिली रिफ्लेक्टेबल, रिप्रेजेंटेबल एवरी नाउ एंड देन। तो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली जो यूनिट यूज करते हो, तो ईयर आप अपना एज बताते हो, सेकेंड में नहीं बताते हो। डे 24 आवर्स, और 24 आवर इज आल्सो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। मिनट इज आल्सो प्रैक्टिकल ऑफ यूनिट ऑफ टाइम, और केवल सेकेंड है जो CGS, MKS, FPS और SI सिस्टम में टाइम का यूनिट क्या है, राइट। आप प्रैक्टिकल यूनिट टाइम में ये देख रहे हैं स्टार मार्क, इसे नहीं भूलना है। 11th में ही आपका केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर है।
तो वन शेक, ये एप्पल शेक नहीं है, मैंगो शेक नहीं है, दिस इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम एंड विच इज इक्वल टू 10 to the power minus 8 सेकेंड। किसके बराबर है? 10 to the power minus 8 सेकेंड, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। तो जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ोगे ये आपके सामने आएगा। ये वो टाइम है जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है, तो केवल मैक्सिमम 10 to the power minus 8 सेकेंड तक ही उस ऑर्बिट में होल्ड करता है, उससे पहले इसे अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में वापस आना होता है, राइट। इसी तरह से हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल यूनिट। सो प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मास, तो प्रैक्टिकल यूनिट लेंथ का, प्रैक्टिकल यूनिट टाइम का और प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। क्योंकि स्टार्टिंग में मैकेनिक्स में तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी थी, अब 7 हो गई है। यानी ये इशारा किधर करता है, जब कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो आप देखें कि एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट मतलब एमकेएस यूनिट क्या है, और साथ ही साथ क्या कोई प्रैक्टिकल यूनिट भी यूज होती है उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए, तो वो भी आपको उतना ही केयरफुली हैंडल करना होगा। अब मास कुछ कहने की बात नहीं है, ट्रक भी सामने होता है तो आप जब बहुत ज्यादा मास है तो आप मेजर करते हो टन में, 1 मैट्रिक टन जो प्रैक्टिकल यूनिट है विच इज इक्वल टू 1000 kg। सामान दुकानों में जाते हो, गोनी बैग में भर के लाते हो, अगर 1 क्विंटल कहा जाए तो 1 क्विंटल इज 100 kg, ये प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास है। बट किसके लिए आपको इसे नहीं भूलना, 1 CSU, 1 चंद्रशेखर यूनिट। तो चंद्रशेखर यूनिट इट इज यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। और ये होता कितना है, 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन, 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन। और ये स्पेसिफिक प्रैक्टिकल यूनिट थी। सो गो थ्रू वंस, ज्यादातर चीजें यहां मेमोरी बेस्ड हैं और अब आपके सामने कंसंट्रेट यानी मेंटली कंसंट्रेट होकर पढ़ने की चीजें हैं। स्लो एंड स्टडी, हर चीज को समझें। नेक्स्ट अट्रैक्शन होगा आपका मेजर एरर्स इन द मेजरमेंट, देन वी विल कम अप विद द डायमेंशन। और शायद यही एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में आपको हर साल क्वेश्चन देके जाता है और जिस एरिया से क्वेश्चन दिया जाता है वो है एरर एंड मेजरमेंट, जो मैथमेटिकल टूल भी है किसी भी चैप्टर के लिए। और दूसरा डायमेंशन, ये भी पूरी फिजिक्स के लिए है। और याद रहे कि डायमेंशन कई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट का भी काम करता है, इसलिए नो वे यू कैन लीव दिस थिंग या मेंटली प्रिपेयर होकर के उसको ना देखे से। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड रिमेंबर, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल और अपने अपने कमेंट लिखें और ध्यान दें, ध्यान से पढ़ें, हर चीज समझने की कोशिश करें, राइट।